थर्ड इसका पॉइंट जो रहेगा इसको क्लासिफाई करने का, वो है आपका ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर, यानी कि उस रिसोर्स का मालिक कौन है, उसके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को डिवाइड कर पाते हैं। पहला इसका जो टॉपिक है वो है इंडिविजुअल। सेकंड इसका होगा आपका क्या बोलते हैं, सेकंड इसका होगा कम्युनिटी। थर्ड होगा नेशनल और फिर होगा इंटरनेशनल। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ओके, ओनरशिप का मतलब है मालिकाना हक, यानी कौन इसका स्वामी है, कौन इसका मालिक है, ओनर कौन है। उस बेस पर भी हमने क्या किया है, रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जैसे आप जिस घर में रहते हो, आपका जो मकान है वो मकान आपके पिताजी या आपके दादाजी के नाम पे होगा, तो उसका मकान का जो मालिक है, यानी कि आपके पिताजी या आपके दादाजी जो भी मालिक हैं, वो इंडिविजुअल है, वो पूरी प्रॉपर्टी उनकी है। वहां पर कोई दूसरा बाहर का पर्सन जो है वो बाहर से आकर के ये नहीं बोल सकता कि चलो मकान खाली करो, ये हमारा है। क्यों? क्योंकि उसका मालिक कौन है, इंडिविजुअल है। उस मकान में क्या चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस नहीं करने हैं, वो सब पावर किसके पास है, उस इंडिविजुअल के पास है, जो उसका क्या है, ओनर है। लेकिन सेकंड इसका टॉपिक देखो, कम्युनिटी। अब कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है या कई सारे ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनका ओनरशिप इंडिविजुअल के पास नहीं, कम्युनिटी के पास होता है। अब ये टाइप के कौन से रिसोर्स हैं, जैसे कि आपके पार्क हो गया, आपके कॉलोनी में एक पार्क होता ही होगा, एक पार्क होता है, उस पार्क में आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अकेला यहाँ पर गेम्स खेलूंगा, नहीं, मैं अकेला ही यहाँ पे घूमूंगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं है, वो आपके अकेले का रिसोर्स नहीं है, वो किसका रिसोर्स है, वो पूरी कम्युनिटी का रिसोर्स है। जैसे कि आपके घर के बाहर से जो रोड जाती है, उस रोड पे आप अपना अकेले का ओनरशिप नहीं दिखा सकते कि ये रोड मेरे अकेले की है, नहीं, आपकी नहीं है, वो किसकी है, कम्युनिटी की है। तो 2 टाइप के रिसोर्स की ओनरशिप हो गई, पहली हो गई इंडिविजुअल, दूसरी हो गई कम्युनिटी रिसोर्स। इसके बाद में है थर्ड नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स यानी कि सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे रिसोर्स जिन पर नेशन का कंट्रोल हो, जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, वो सारी जो रिसोर्स आ जाती है वो किसकी आ जाती है, गवर्नमेंट की आ जाती है। जैसे कि रोड्स हो गए, या फिर आपके कोई डैम्स हो गए, या फिर ये फॉरेस्ट वाले एरिया हो गए, इन सब जगहों पर किसका कंट्रोल है, नेशन का कंट्रोल है। और उसके बाद में है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल रिसोर्स किसे कहेंगे, जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, इंडिया की ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में जो ओशियन वाला साइड है, यानी हमारा इंडिया का जो पेनिनसुला वाला रीजन है, उस कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल मिल्स, 12 नॉटिकल मिल से दूर वाला जो ओशियन वाला रीजन है, उस रीजन में जो भी रिसोर्स मिलेंगे वो सारे रिसोर्स किस में आएंगे, इंटरनेशनल ओनरशिप में आ जाएंगे। यानी कि उन रिसोर्सेज का मालिक कोई नेशन नहीं है, वो इंटरनेशनल ही है, और उन इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे कंट्रोल भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट वाली बॉडीज करती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये पोर्शन कंप्लीट है। एक और टॉपिक है जिसको हम देखते हैं। ठीक है, फोर्थ इसका पार्ट है जिसमें हमें इसको डिवाइड करना है, वो है आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी रिसोर्सेज को हम डिवाइड करेंगे उनके डेवलपमेंट के स्टेजेस के हिसाब से कि कितने ऐसे रिसोर्स है या कौन से ऐसे रिसोर्स है जिनका कितना डेवलपमेंट हो चुका है, या फिर कई सारे ऐसे रिसोर्स है जिनके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन उनको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि
उनकी टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता कि इन तक कैसे पहुंचा जाए या इनको यूज कैसे किया जाए। आप सोच के देखो, आज से अगर मैं बोलूं 1000 से 1500 साल पहले पेट्रोल या डीजल किसी पर्सन के सामने अगर रख दिया जाता कि ये पेट्रोल डीजल है, आप इसका यूज़ करो, तो क्या वो उसका यूज़ कर पाते हैं? क्या उस ज़माने में पेट्रोल और डीजल की वो वैल्यू होती जो आज उसकी वैल्यू है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में जो पेट्रोल डीजल का मेन अभी जो वर्क है वो क्या है, इंजन वगैरह को रन करना, उनको चलाना। उस समय गाड़ियाँ ही नहीं थी, तो ये एक रिसोर्सेज में काउंट नहीं किया जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ इंजन वगैरह सामने आए, इंजन बने, और इन इंजन को चलाने के लिए हमें एक फ्यूल की रिक्वायरमेंट हुई, और वो फ्यूल हमने जो इंट्रोड्यूस किया वो था पेट्रोल और डीजल। और तब से हम देखते हैं कि पेट्रोल की जो डिमांड है वो रेगुलर बढ़ती ही जा रही है, और आज वो सबसे एक तरीके से एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स की तरह हमारे सामने आया है। तो कभी कभी डिमांड क्या करती है, उस रिसोर्स की वैल्यू को बढ़ा देती है। इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं पोटेंशियल। पहला इसका पार्ट है पोटेंशियल रिसोर्स, यानी ऐसे रिसोर्स जिनमें पोटेंशियल है कि वो और बेटर हो सकते हैं। और इन रिसोर्सेज के लिए हमें पता है, जैसे कि राजस्थान हो गया, राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है। जैसे कि राजस्थान की इस तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको राजस्थान का मैप दिख रहा होगा। राजस्थान के मैप में वेस्ट जो हमारा एरिया है, वेस्टर्न राजस्थान है, यहाँ पर जैसलमेर और इस तरफ के रीजन में आपको विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का एक तरीके से भंडार देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, विंड और सोलर एनर्जी को रिजर्व कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ये 100% या ज़्यादा परसेंटेज में हम इसको कवर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल ये अभी नहीं है। लेकिन हाँ, इनमें पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तब हम क्या कर पाएंगे, इस रिसोर्स को पूरी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। सेकेंड है आपका डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स यानी ऐसे रिसोर्स जो डेवलप हो चुके हैं, जिनको हम यूज़ कर पा रहे हैं, और वो रिसोर्स जो है नॉर्मली हम हमारी लाइफ में चारों तरफ देखते हैं, जो भी रिसोर्स है वो डेवलप होते जा रहे हैं। ओके, जैसे ये पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था और चौक से लिखा जाता था, लेकिन फिर वाइट बोर्ड आ गया, मार्कर से लिखा जाता है, और अब डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं। डिजिटल बोर्ड जो है वो इन सब से आगे डेवलप हो चुके हैं। तो कैसे इसके काम तो वही हो रहा है, लेकिन ये चीज़ और भी ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। तो ऐसे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप्ड रिसोर्स में आ जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं थर्ड जो इसका है रिजर्व रिसोर्स, रिजर्व, स्टॉक एंड रिजर्व। तो रिजर्व वो रहेंगे जो हमारे पास हैं, लेकिन हमने उनको फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने अभी तक उनको संभाल के रखा है, ताकि आने वाले टाइम में जब और रिक्वायरमेंट हो तब हम उनको यूज़ कर पाएँ। तो ये तो थे आपके रिसोर्सेज की डेफिनेशन, उनको क्लासीफाई करना। एक बार फटाफट से हम इनको देख लेते हैं। तो रिसोर्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, एवरीथिंग विच अवेलेबल इन और एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई और नीड्स, यानी हर एक वो चीज़ जो आपके इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, वो सब जो आपकी नीड को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, वो रिसोर्स है? नहीं, वो रिसोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीन शर्तें या तीन जो टर्म्स और कंडीशंस है वो भी वो फुलफिल करना चाहिए। यानी कि पहली शर्त कौन सी है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। जो भी रिसोर्स की आप बात करने वाले हो या जिस भी प्रोडक्ट को आप रिसोर्स कहने वाले हो, वो क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली कैसा होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तब जाकर के हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे, रिसोर्स का नाम देंगे। ओके, क्या रिसोर्सेज को डिवाइड किया जा सकता है? क्या उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल हम उनको कर सकते हैं क्लासिफाई। और कितने पार्ट्स में कर सकते हैं? 4 पार्ट में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं।
पहला क्लासिफिकेशन इसका ओरिजिन के बेस पे होगा, यानी कि वो प्रोडक्ट किस टाइप में या किस तरीके से ओरिजिन हुआ है। ओके, उसका ओरिजिन किस तरह से हुआ है, तो दो टाइप के ओरिजिन पे हमने इनको डिवाइड किया है। पहला है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्स के बारे में भी हमने पढ़ा और एबायोटिक बारे में भी हमने पढ़ लिया। दूसरा है एग्जॉस्टिबिलिटी। पहला होगा रिन्यूएबल, यानी ऐसे रिसोर्स जिनको हम बार बार यूज कर पाए फिल्टर करके, या उनको उसमें केमिकली या फिजिकली तरीके से कुछ भी ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हम वापस से यूज कर पाए, तो वो तो हो गए आपके रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल यानी जिनको हम वापस से यूज नहीं कर पाए, वन टाइम यूज, जैसे आपके वो ओटीपी आती है ना, वन टाइम पासवर्ड, वैसे ही ये ऐसे रिसोर्स हैं जो केवल वन टाइम यूज होते हैं। इसके बाद में है ओनरशिप के बेस पर। ओनरशिप के बेस पर भी हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया। इसमें पहला पार्ट क्या था आपका, मकान, मतलब कि इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। कई सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिनका मालिक केवल एक व्यक्ति होता है। दूसरा है कम्युनिटी, जैसे पार्क वगैरह हो गए, वो सब किसके की ओनरशिप में रहेंगे, कम्युनिटी की ओनरशिप में रहेंगे। यानी उस पूरे रिसोर्स का मालिक कौन है, पूरी सोसाइटी या पूरी कम्युनिटी। इसके बाद में थर्ड हमने देखा था नेशनल रिसोर्स, यानी वो रिसोर्स जिनका ओनर कौन है, आपका कंट्री है, आपकी कंट्री है या आपका नेशन है। और फोर्थ हमने देखा इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर भी हमने पढ़ लिए पोटेंशियल, डेवलप और स्टॉक एंड रिजर्व। ये कुछ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब आप से कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्या रिसोर्स हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेस पर आप बताएंगे क्या रिसोर्स हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। क्या विदाउट रिसोर्स आप अपनी लाइफ को जी सकते हो, आसानी से जी सकते हो? नहीं जी सकते। वेरी गुड, हम नहीं जी सकते। बिना रिसोर्सेज के हमारी लाइफ बहुत ही बेकार होगी। और बिना रिसोर्सेज, खाना भी तो रिसोर्स है जिससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर वो हमें नहीं मिली, या पानी, प्यास लग रही है, तो फिर आप क्या करते हो, पानी पीते हो। आपकी नीड क्या थी, प्यास, और आपने उसको पानी से उस प्यास को मिटाया। तो अगर आपकी नीड्स फुलफिल नहीं होगी तो आपकी लाइफ भी कैसी रहेगी, बेकार रहेगी, और शायद लाइफ रहे ही नहीं। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स नाम से एक टॉपिक आपकी बुक में आता है, और ये हमें बोलता है कि हमारी क्वालिटी लाइफ को जीने के लिए हमें रिसोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर रिसोर्सेज नहीं हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये हमेशा से माना जाता आया है, अभी तक तो लोग यही मानते थे कि रिसोर्स यानी कि क्या है, फ्री गिफ्ट। अच्छा, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि रिसोर्स हमारे लिए नेचर के दिए हुए फ्री गिफ्ट हैं? क्या रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट हैं? बताओ, आपको क्या लगता है, रिसोर्सेज हमारे लिए फ्री गिफ्ट है? नहीं, ये माना जाता था कि नेचर ने हमको हमारी लाइफ जीने के लिए फ्री में गिफ्ट दिए हैं। नहीं, ये फ्री गिफ्ट नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसा मान लेते हैं कि ये फ्री गिफ्ट है तो हम क्या करते हैं, हम एक तरीके से इनको खत्म करने की तरफ लग जाते हैं, यानी इन रिसोर्सेज का गलत या मिसयूज करना हम शुरू कर देते हैं। तो ये फ्री गिफ्ट नहीं है, क्योंकि नेचर हमको जो भी देती है, नेचर हमें जो भी प्रोडक्ट देती है या जो भी हमें सर्विसेज देती है या जो भी हमारे लिए रिसोर्स अवेलेबल करती है, उसके बदले में वो हमसे वापस डिमांड भी करती है। और डिमांड ये करती है कि आपको अर्थ को या अपने एनवायरनमेंट को कैसा रखना है, सेफ रखना है, अच्छा रखना है। तभी क्या हो पाएगा, नेचर आपके साथ एक तरीके से मिलकर वर्क कर पाएगी। मैं ये लाइन आपको बाद में समझाऊंगा कि ये क्या होता है, मिलकर वर्क कर पाएगी, ये क्या मतलब है, तो इसका मतलब भी आपको समझाया जाएगा। फिलहाल हम ये देखते हैं, ह्यूमंस यानी इंसान जो है वो क्या करते हैं, नेचर से मिलने वाले रिसोर्स को या नेचर को हम बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। कैसे हार्म पहुंचाते हैं? जैसे कि हम रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज करते हैं। डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स,
डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स, हम रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स, कई बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए नेचर को ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, और उस हार्म, जो नेचर को हार्म पहुंचा है, जो नेचर को नुकसान हुआ है, उसका एक तरीके से बदला जो है वो नेचर वापस से हमसे लेता है। ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं और पॉल्यूशन फैलाते हैं, और उस पॉल्यूशन फैलाना हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो चल रही है, और अगर वो नहीं चलेगी तो हमें हमारे जो तैयार किए हुए रिसोर्सेज है वो नहीं मिलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, हमारी जो लाइफ है वो ईजी नहीं होगी। हम अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए क्या करते हैं, नेचर से मिले हुए प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके, रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनको हम एक तरीके से रिसोर्स भी कह सकते हैं। अगर ये फैक्ट्रीज या पॉल्यूशन नहीं हो तो फिर ये सारा काम कैसे होगा? तो कई सारे फ्यू इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो नेचर को ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। जैसे आपकी गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर हो गई। ये रिवर एक तरीके से इंडिया में रिलीजन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको माता माना गया है। इस रिवर को क्या बोला जाता है, माँ के मतलब माँ नाम इसको दिया गया है, गंगा मैया। तो माँ जो या मैया इसको नाम दिया गया है, पर आज हम देखते हैं कि इनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रीज़न क्या है? कुछ लोग ग्रीडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रीड से भर चुके हैं, और उनकी ग्रीड जो है वो क्या कर रही है, वो हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, नेचर डिस्टर्ब होता है, और जब नेचर डिस्टर्ब होता है तो वो ह्यूमंस को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसका आपने देखा होगा कई बार कि कई रीज़न ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ आ गई, कई जगह पे क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गई। ये अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिल रही है, ओजोन लेयर में क्या हो गया है, ओजोन लेयर में छेद हो गया है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये किन वजह से हो रही है कि हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, गलत ढंग से यूज़ कर रहे हैं, या कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, उनके ग्रीड की वजह से वो रिसोर्सेज का डिप्लीटेशन कर रहे हैं। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम है, अभी हमारी सोसाइटी में जैसे अमीर और गरीब वाला जो फर्क है, अमीर और गरीब के बीच में जो दूरियां हैं, जो गैप है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादातर हमारे जो रिसोर्स हैं वो कई अमीर लोगों के हाथों में चले गए हैं। ज़्यादातर रिसोर्स किसके पास चले गए हैं, अमीरों के पास चले गए हैं, और उसकी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से हमारी सोसाइटी में दो पार्ट बन चुके हैं। देखो, ज़्यादा रिसोर्स जिसके पास रहेंगे उसकी लाइफ कैसी रहेगी, इजी, उसकी लाइफ कैसी रहेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी। लेकिन जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे उनकी लाइफ कैसी होगी, बहुत ही बेकार। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज एक तरीके से बहुत सारे हो चुके हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो ये जो गैप बन गया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी में दो पार्ट बन गए हैं। एक तो होंगे आपके रिच और एक होंगे आपके पुअर। ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके बाद में थर्ड है कि रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेशन तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका गलत मिसयूज किया जा रहा है, और उसकी वजह से वो जो मैंने आपको अभी प्रॉब्लम्स बताई वो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, टेम्परेचर वगैरह बढ़ना हो गया, या फिर ओजोन लेयर वाला छेद है ही। इसके अलावा इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी हमें करना ज़रूरी है। अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना, रिसोर्सेज जो है वो आपके लिए क्या नहीं है, फ्री गिफ्ट नहीं है। इसीलिए आप अपनी बुक्स के पीछे देख पाओगे लिखा मिलता है, कई जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या लिखा मिलता है, जल ही जीवन है, जल बचाएं, जल है तो कल है।
इन सब बातों का एक ही रीज़न है, रीज़न ये है कि वाटर जो है वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। अगर आप उसको सेफ नहीं रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म होने के बाद थोड़े टाइम में आप भी एंड हो जाओगे।